Morning everyone. Today we will continue chapter 3, Introduction to Pivot Animator. As I told you in the previous class, what is animation? Animation is the moving of an object from one location to another location or from one position to another position. We used some softwares to create animations and those softwares is called Animator. Here we are going to talk about Pivot Animator. So some topics we already covered in the previous class. Today we will start from the editing stick figures. Editing stick figures. Okay. What is the meaning of editing? Editing means जो भी फिगर हमने पहले से एड किया है पिवट एनिमेटर में उसमें कुछ चेंजेस करना, मॉडिफाई करना, इट इज कॉल्ड एडिटिंग. ओके, you can easily edit a stick figure. You can change the size of the figure, increase or decrease the length of the segment. Segment means उसके किसी भी फिगर के जो बॉडी पार्ट्स होते हैं उसको हम बोलते हैं सेगमेंट. उसकी आप हाइट, विड्थ, अभी कैंसिल उसकी लेंथ इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं और उसको रोटेट कर सकते हैं. To change the size of a stick figure on the tools panel from the figure control groups, click on the up or down arrow key in the figure scale spin box. The figure size increases on pressing the up arrow key and decreasing the press the down arrow key. तो यहाँ पे कुछ स्टेप्स दी गई हैं किस तरह से आप किसी भी फिगर का साइज इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं. और इसका एक शॉर्टकट की भी होता है. आप शिफ्ट बटन को प्रेस कीजिए और जो भी रेड और ऑरेंज डॉट्स होते हैं, जो ऑरेंज डॉट होता है उसको बोलते हैं ऑरिजिन्स और जो रेड डॉट्स होते हैं उसको बोलते हैं सेगमेंट्स. ठीक है, तो किसी भी रेड सेगमेंट को जहाँ जिस बॉडी पार्ट को आप इंक्रीज करना चाहते हैं, शिफ्ट बटन के साथ में माउस को प्रेस कीजिए और उसको ड्रैग कर लीजिए. अभी उसको डिक्रीज करना है तो डिक्रीज कर दीजिए. नेक्स्ट वन इज टू रोटेट ए फिगर. किसी भी फिगर को आप रोटेट किस तरह से कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल here we have one figure. Okay, now we want to rotate it, so press the control button and with the help of left key of the mouse just drag one segment here and move your mouse like this. Okay, then your figure or object will move. To adjust the length of the single segment, और किसी एक सिंगल सेगमेंट की आपको लेंथ एडजस्ट करनी है, प्रेस एंड होल्ड द कंट्रोल की. तो आप कंट्रोल की को होल्ड कीजिए, इस कंट्रोल की को प्रेस करके रखिए. क्लिक द हैंडल ऑफ द डिजायर्ड सेगमेंट. डिजायर्ड सेगमेंट मींस मान लीजिए आपने एक हैंडल है जिसकी आप लेंथ इंक्रीज करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप कंट्रोल की को प्रेस कीजिए, उसके साथ ही माउस की लेफ्ट क्लिक के साथ में इसको ड्रैग कर सकते हैं, उसकी लेंथ इंक्रीज हो जाएगी. ओके, नेक्स्ट वन इज क्रिएटिंग एन एनिमेशन. अब एनिमेशन आप किस तरह से क्रिएट करते हैं वो समझ लीजिए. ए सीरीज ऑफ फ्रेम्स आर एडेड टू द टाइम लाइन टू क्रिएट एन एनिमेशन. तो पिवट एनिमेटर में टाइम लाइन में भी कुछ फ्रेम्स ऐड करने होते हैं और इन सभी फ्रेम्स पे हम डिफरेंट टाइप के शेप्स को ऐड करते हैं और उन्हें प्ले कर देते हैं. इस तरह से हमारा एनिमेशन कंप्लीट होता है. द टाइम लाइन डिस्प्लेस द पोजीशन ऑफ द फिगर इन ईच फ्रेम. टाइम लाइन क्या करता है, सभी फिगर की पोजीशन और सभी फ्रेम्स की पोजीशन में शो करता है. यू कैन क्रिएट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमेशन. फॉर एग्जाम्पल लेट्स क्रिएट रन एनिमेशन. आप डिफरेंट टाइप्स के एनिमेशंस क्रिएट कर सकते हैं. यहाँ पर मैं रन एनिमेशन मीन्स जो यहाँ पे कार्टून बना हुआ है जिसको रन करवाते हुए एक एनिमेशन क्रिएट करेंगे. ओके, सो स्टेप 1, मूव द सेगमेंट एंड हैंडल्स ऑफ द फिगर टू पोजीशन एज शोन इन द फिगर. मान लो ये वाला जो आपका यहाँ पे फिगर है, ये सिंपली यहाँ पे स्टैचू में स्टैंड खड़ा हुआ है. आप इसको रन की पोजीशन फर्स्ट फ्रेम में आप इस इमेज को रखेंगे, सेकेंड फ्रेम में आप अपनी इमेज कुछ इस तरह से बनाएंगे. ऐसा लगना चाहिए जैसे कि ये आपका रन कर रहा हो. इस तरह से आप डिफरेंट फ्रेम्स को चूज करेंगे और रन की पोजीशन बनाएंगे. सभी डिफरेंट फ्रेम्स में अलग अलग सभी में एक एक इमेज हम इंसर्ट कर देंगे. नाउ स्टेप 2, फ्रॉम द टूल्स पैनल क्लिक द ऐड फ्रेम बटन एज शोन इन द फिगर. न्यू फ्रेम्स को ऐड करने के लिए हम टूल्स पैनल पे जाएंगे
और एड फ्रेम का बटन क्लिक करेंगे। स्टेप 3, चेंज द पोजीशन ऑफ द फिगर एज शोन। उसके बाद सभी फिगर की पोजीशन इस तरह से चेंज करते जाएंगे। सिमिलरली एड 2 मोर फ्रेम्स एंड चेंजेस द पोजीशन ऑफ द फिगर। और हमें और भी फ्रेम्स ऐड करने, फॉर एग्जांपल हमें 4 फ्रेम्स ऐड करने हैं, तो ये 4 फ्रेम्स हो गए। इन सभी 4 फ्रेम्स में डिफरेंट टाइप के स्टाइल्स और फिगर्स यहाँ पे बना लेंगे। तो आपके सभी फिगर्स बनके कंप्लीट हो जाएंगे, तब 4 फ्रेम्स विल बी विजिबल इन द टाइम लाइन एज शोन इन द फिगर। तो आप फिगर में यहाँ पे देख सकते हैं कि टाइम लाइन में आपकी ये 4 फिगर्स शो हो रहे हैं, ठीक है। नाउ प्लेइंग एन एनिमेशन, टाइम लाइन में आपके 4 फिगर्स शो होने लगते हैं, 4 फ्रेम्स शो होने लगते हैं, आप इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। जब आप एग्जीक्यूट करेंगे, प्ले करेंगे, तो आपका एक एनिमेशन क्रिएट हो जाएगा। द प्लेयर कंट्रोल ग्रुप्स इन द टूल्स पैनल हैव डिफरेंट बटन्स टू प्ले, स्टॉप एंड लूप एंड एनिमेशन एज शोन इन फिगर। तो इसमें हमारे पास 3 बटन्स होते हैं कि किस तरह से हम अपने एनिमेशन को एग्जीक्यूट करना। फर्स्ट होता है आपका प्ले। किसी भी एनिमेशन को प्ले करने के लिए हम प्ले बटन का यूज़ करते हैं, और उस एनिमेशन को स्टॉप करने के लिए हम स्टॉप बटन का यूज़ करते हैं। थर्ड जो आपका इंपॉर्टेंट बटन है लूप। अब आप ये समझ लीजिए कि लूप बटन का यूज़ क्या होता है। किसी भी एनिमेशन को कॉन्टीन्यूसली एग्जीक्यूट करने के लिए आप चाहते हैं अगर आपका एनिमेशन फिनिश हो जाए तो स्टॉप होने के लिए फिर से रीस्टार्ट हो जाए, तो ऑटोमेटिकली उसको री एग्जीक्यूट करने के लिए हम लूप का यूज़ करते हैं। ओके, लेट्स अंडरस्टैंड द फंक्शन ऑफ ईच बटन। प्ले बटन टू प्ले द एनिमेशन, स्टॉप बटन टू स्टॉप द एनिमेशन, लूप टू प्ले द एनिमेशन रिपीटेडली। कॉन्टीन्यूसली प्रिंट प्ले करने के लिए हम लूप का यूज़ करते हैं। फ्रेम रेट स्लाइडर टू सेट द स्पीड ऑफ द एनिमेशन, तो एनिमेशन की स्पीड सेट करने के लिए फ्रेम रेट का हम यूज़ करते हैं। ओके, नेक्स्ट स्टेप इज सेविंग एन एनिमेशन। जब आपका एनिमेशन क्रिएट हो चुका है, प्ले हो चुका है, अब आपका अगला टास्क क्या होता है, उस एनिमेशन को आप सेव करना चाहते हैं। तो एनिमेशन को सेव करने के लिए क्लिक ऑन द फाइल टैब। आप फाइल टैब पे क्लिक करेंगे, देन फाइल मेनू अपीयर्स, और फाइल मेनू आपका ओपन होके आ जाएगा। क्लिक द सेव एनिमेशन एज ऑप्शन। उसके बाद सेव एज ऑप्शन पे आप जाएंगे या सेव एनिमेशन एज ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे, तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन होके आ जाएगा। यहाँ पर आप फाइल का नेम लिखेंगे और सेव बटन पे क्लिक करेंगे, तो आपकी फाइल सेव हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट वन इज क्लोजिंग पिवट एनिमेटर। अब पिवट एनिमेटर जो आपने क्या सीखा, आपने ऑब्जेक्ट ड्रा करना सीख लिया, एनिमेशन क्रिएट करना सीख लिया, फाइल को सेव करना सीख लिया। नेक्स्ट टास्क आपका क्या है, सभी टास्क आपके अब कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट टास्क है उस पिवट एनिमेटर को क्लोज करना। ओके, तो क्लोज करने के लिए आफ्टर सेविंग द एनिमेशन फाइल यू कैन क्लोज पिवट एनिमेटर। टू क्लोज इट यू नीड टू द एग्जिट द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो जो भी आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है उसको आपको क्लोज करना है। तो जो भी विंडो आपकी होती है, यहाँ पर राइट हैंड साइड में एक क्रॉस का बटन बन के आता है, क्लोज बटन जिसको बोलते हैं। जैसे आप क्लोज बटन पे क्लिक करेंगे वैसे ही आपका पिवट एनिमेटर क्लोज हो जाएगा। ओके, तो यहीं पे हमारा चैप्टर फिनिश होता है। थैंक यू एवरीवन। नेक्स्ट क्लास में इसकी एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन आंसर्स को कंप्लीट करेंगे।